हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने वाले हैं। एक जानवर की अपने स्वामी के प्रति वफादारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया गया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि और वो भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। इसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। वह बंजारा लाखों का व्यापार करता था, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा ही वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो वह भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपए तुम्हें दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में अपना सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा भी नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल जमीन के अंदर गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा और सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े ही खोदने पर सब माल निकल आया। सेठ की खुशी का तो कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, मतलब कि उसकी नाक कट गई। उसने तो कहा था सेठ जी से कि मैं आऊँगा तभी आप कुत्ता वापस कीजिएगा। उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसे लगा कि मेरा कुत्ता सेठ जी के घर से भागकर मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया है। उसने आओ देखा ना ताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने इसे खोला और पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं ही इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया?
यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव यानी कि बॉडी को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। लाखा ने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई है जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा पूरे संसार को सुना रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। अरे आप न्यू व्यूअर हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हमारे चैनल में रेगुलर न्यू वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब के बाद बाजू में बेल का आइकन है उसे भी ऑल पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।